न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें जो गोंदिया शहर से सामने आई है। गोंदिया में बेमौसम बारिश से आम की फसल को नुकसान। बेमौसम बारिश के कारण अभी सभी तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया है और काफी तनावजनक माहौल है और अचानक बारिश, तूफान, गारपीट गिरने से और बाढ़ आने से भी खेतों में काफी नुकसान हो गया है। पूरी तरह से पानी फैल जाने के कारण काफी नुकसान और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गोंदिया जिले में भी बेमौसम बारिश के कारण आम की फसल को काफी नुकसान हुआ है। बेमौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक गोंदिया जिले में बीते 2 दिनों से तूफान की हवाओं के साथ बारिश हो रही है और इस बेमौसम बारिश से जिले के किसान प्रभावित हुए हैं और वह बागवानी को भी नुकसान हो रहा है। आम की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है और ऐसे में किसान एक बार फिर से संकट में आ गए हैं। इसीलिए किसान अब मांग कर रहे हैं कि सरकार किसानों की आर्थिक मदत करे। आंब्या पिकाचे माझ्याकडे 257 झाडं आहेत, त्याच्यामध्ये केशरचेच 125 झाडं आहेत, 125 केसर जातीचे झाडं आहेत आणि दसरी, केसर आणि लंगडा असे 3 प्रकारचे आंबे माझ्याकडे आहेत। तिन्ही प्रकारच्या आंब्याला बऱ्यापैकी बार आलेला होता, विशेषतः केशरला जास्त बार आलेला होता या ठिकाणी आणि केसरला गच्च फळसुद्धा लागलेला होता। परंतु ह्यामध्ये गेल्या 2 दिवसामध्ये जो अवकाळी पाऊस पडला त्या अवकाळी पावसामुळे माझ्या आंब्या पिकाचा खूप प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे। त्यात मला म्हणजे एका झाडावर किमान मी 250 ते 300 असे फळं लागतील अशी अपेक्षा होती। 500 वर फळ होते एका झाडाला, परंतु आता ते गडून फक्त 30-40 किंवा 50च राहिलेले आहे। त्यामुळे आंब्याच्या शेतीला भरपूर प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे। मी शेतकऱ्यांच्या वतीने शासनाला अशी विनंती करेन की जे बागायती शेती करतात त्या बागायती शेतीवाल्यांना प्रोत्साहनपर काहीतरी राशी द्यावा अशी विनंती असेल। नासिक में तेज हवाओं के साथ बेमौसम बारिश से अंगूर की बाग प्रभावित। तेज हवाओं और उसके साथ बेमौसम बारिश के कारण सभी को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। किसानों को और उनकी फसल को काफी नुकसान हो रहा है। तेज हवाएं, बारिश, ओलावृष्टि के कारण काफी परेशानी हो रही है। खेत में लगाया अनाज भी पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। किसान को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है। ऐसा ही कुछ नासिक में हुआ है और आइए जानते हैं खबर विस्तार से कि नासिक में क्या हुआ है। अंगूर खाना किसको पसंद नहीं होता, लेकिन ये बेमौसम बारिश से फसल काफी बर्बाद हो चुकी है, जिससे किसान सोच में पड़ गए हैं कि मुनाफा कैसे कमाएं और बाजार तक अंगूरों कैसे पहुंचाएं। वह निफाड तालुका के टकली विंचुर में ओलावृष्टि और तेज हवाएं के कारण भागीरथ रात ने के 1.5 एकड़ की अंगूर की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। अंगूर की फसल 3 से 4 लाख रुपए की खर्च कर वहाँ जोरदार तरीके से लगाई हुई थी और वह 5 से 6 लाख रुपए की आमदनी भी होने की उम्मीद भी जताई जा रही थी। व्यापारियों के साथ अंगूरों का व्यापार भी हो रहा था। हालांकि रात में चली तूफानी हवाओं के साथ हुई बेमौसम बारिश से सारे सपनों पर पानी फिर चुका है। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि वह इसके लिए कर्ज जो लिया था वो कैसे चुकाए और परिवार का भरण पोषण कैसे करे। और मेरे पिता की सरकार सिर्फ मदद का वादा करती है पर मदद नहीं करती है वह, लेकिन अंगूर उत्पादकों का एक अपना कहना है कि वह कोई मदद नहीं मिल रही है और जिनकी फसल बारिश और तूफान के कारण बर्बाद हो चुकी है, सरकार ने उसे मुआवजा देने का चाहती उनकी मदद करना चाहिए। और आप सभी को क्या लगता है और जिनकी फसल बर्बाद हो चुकी है सरकार ने उन्हें मदद करना चाहिए नहीं, हमें जरूर बताइएगा कमेंट में। कश्मीर से कन्याकुमारी तक राजमार्ग अगले वर्ष तक पूरा होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा है कि वह कश्मीर से कन्याकुमारी तक राजमार्ग होने का सपना अगले साल तक पूरा हो सकता है। गडकरी ने कहा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक सड़क मार्ग होना एक सपना था, लेकिन रोहतांग से लेकर लद्दाख तक यह रास्ते के 4 सुरंगें बनाई जाएगी और लेह के वह कारगिल जाएंगे और वहां से जोजिया एवं जेन मोड़ पर वह सुरंगों का हिस्सा बनेगा। और वह गडकरी ने कहा है कि एक नई सड़क बनने के लिए दिल्ली एवं कन्याकुमारी के बीच से दूरी 1312 किलोमीटर तक कम हो जाएगी और अब सपना वर्ष 2024 तक शुरुआत तक पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2014 से केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद भी वह जम्मू कश्मीर के सड़कों का ढांचा खड़ा करने का एक रूपरेखा बनाया हुआ था और अब तक 1.25 लाख करोड़ रुपए मूल्य की परियोजनाएं भी लाई चुकी है। और वह गडकरी ने कहा है कि इस परियोजनाओं के पूरा होने की जम्मू कश्मीर के आने का एक
पर्यटकों की है और इसमें संख्या 4 गुना तक बढ़ जाएगी। उन्होंने न्यान धार्मिक पर्यटक के वह बढ़ावा देने के लिए भी वह अमरनाथ यात्रा मार्ग पर शेषनाग एवं पंजतरनी के बीच एक सुरंग बनाने का भी ऐलान किया है। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइक्यू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।